मोमिनीन कराम 19 अक्टूबर चक 11 जनूबी जंदरान बिरादरान के ज़ेर इंतज़ाम अल्लामा मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब, इकबाल हुसैन शाह साहब, ज़ुर्रियत इमरान शिराज़ी साहब, नजमुल हसन शिराज़ी गुलामाबाद जप्पा, अमीर हुसैन जाफरी, गुलाम अब्बास सदफ़ी, गुलाम जाफर तैयार, आगा मज़हर अली शिराज़ी, राजा ताहिर अब्बास और मजलिस के अख्ताम पे काज़मी बिरादरान 110 नवाखानी करवाएंगे। 27 अक्टूबर चक की काशी सिगवाल मजलिस सिलसिला बरसी मलक आलम शेर सिगवाल, शौकत रज़ा शौकत साहब, अली रज़ा खोखर, कामरान अब्बास बीए, फ़राख अब्बास बुखारी, हबीब रज़ा हैदरी, अली अहमद जोया गयूर साहब, इरशाद साहब, कामरान अब्बास गोंदल, राजा ताहिर अब्बास साहब। और आखिरी ऐलान 17 अक्टूबर कसुल कैंप सेटेलाइट टाउन में जनाब इकबाल हुसैन शाह साहब, सज्जाद अदर शिमारी, मुर्तज़ा आशिक शाह साहब, आलम अब्बास भट्टी, इमरान अदर काज़मी, अली अहमद जोया, इमरान अब्बास काज़मी, इमरान अब्बास कुम्मी और अमीर हुसैन जाफरी साहब के अलावा दीगर जाफरीन के अलावा जवार कुर्बान जाफरी साहब, मारूफ नुआ खान, वो बारगाह आले मोहम्मद में नुआ खानी अज़ा पुरसादारी करेंगे। ख़ानदान बतूल पे बुलंदतर सलवात। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मज़हर सिफ़ात इलाहिया हैं, अल्लाह की सिफ़ात के मज़हर हैं, अल्लाह नहीं हैं। सिर्फ मज़हर सिफ़ात इलाहिया को ज़हन में रखना है। सिर्फ हर एक खुदा की अली की ज़ात में है, अली से कहाँ कोई सारी कायनात में है। अली खुदा तो नहीं, अली खुदा तो नहीं, मगर खुदा की कसम खुदा की सारी खुदाई अली के हाथ में है। नारे हैदरी। मैं मुल्तमिस हूँ मारूफ मद्दाए आलिम मोहम्मद उम्दतुल बयान नफीसुल बयान हम्माद अली यासीन बिरादर अजीज़ अली अब्बास अस्करी साहब बारगाह मोहम्मद वाले मोहम्मद में सजदा विलायत पेश करेंगे। इनके बाद सुल्तान शोरा जनाब शौकत रज़ा शौकत साहब हाज़री देंगे बरज़मत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। आज तक आपने जो सुना है कि प्यासे करबला में शहीद हो गए, मैं कुछ और कह रहा हूं। प्यास ने घोट दिया है जो गला पानी का। प्यास ने घोट दिया है, प्यास ने घोट दिया है जो गला पानी का। दश्त में शोर है दरियाओं की वीरानी का। और लड़खड़ा कर अभी मैदान में गिरेगा दरिया। और लड़खड़ा कर अभी मैदान में गिरेगा दरिया। प्यास असगर की जो खींचेगी लहू पानी का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तहमी सय्यदुल बही वस्सिराजुल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलवात।
व अला इतरतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व अला अस्हाबिहि अल्लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। अल्लाह शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाजे। अल्लाह परेशान हाल मोमिनीन की परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह इंसानियत के तकाज़े पूरा करने वालों को नागहानी आफात बलियात मुसीबतों मुश्किलातों हवादिसात से महफूज फरमाए। अल्लाह हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात और अक़ायद का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह बिलखुसूस हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह बिलखुसूस इंसानों को इंसानों से बदगुमान होने से महफूज फरमाए। मजमा बहुत बड़ा है, कम नहीं पूरे शहर की शिरकत है। मैं आखिरी दो दुआएं इस उम्मीद पे मंगवा रहा हूँ कि वो भी आमीन कहेगा, वो भी आमीन कहेगा जो आमीन अमूमन नहीं कहता। फ़कत इतना ठान के बैठे कि खुदा ने उसे तौफ़ीक़ या ताकत बख्शी है। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता ये जितनी आँखें सखी हुसैन के नाम पे छलकती हैं इन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। वाजिब समझ के आमीन कहिएगा। आखिरी दुआ है मेरे मालिक हम गुनहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। अपनी तबीयतों पे बोझ महसूस न करें तो जल्दी जल्दी मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर एक छलकती हुई सलवात तिलावत करो। इजाज़त है नौकरी शुरू कीजिए। मेरे मौला आपको सलामत रखें। अल्लाह आप लोगों को कभी किसी का मोहताज न करे। अल्लाह आप लोगों का कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। वक्त नहायत कम है, 25 से 30 मिनट बचते हैं मेरे पास जिसमें मुझे बात करनी है और बिल्कुल हाज़िरी लगवानी है। ये मजलिस तो मैं तीसरे चौथे साल से पढ़ रहा हूँ जनाब सरकार अल्लामा अली नासिर अल हुसैनी साहब के साथ, लेकिन इस साल वो नहीं थे तो जनाब शौकत रज़ा साहब को मैंने ही गुजारिश की और ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता नहीं हूँ। किसी टाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब्बास अली हैदर साहब की मोहब्बत में मजबूर होकर मैंने उनको ख़ुद बोली है तो मैं ख़ुद मेज़बान हूँ। मुझे जल्दी जल्दी आपको बात सुनानी है और जल्दी से उन्हें मेंबर मजलिस सुन्नी को पढ़नी है। मैं आज मेज़बान बन के खड़ा हूँ, मुझे आप आधा घंटा बर्दाश्त करें, इससे भी कम और याली तबीयत है। मैं बात का आगाज़ करूँ, आप मेरे से 2-4 शेर सुने फिर बात आगे चलाते हैं। और ज़िक्र की कसम ये बात आपने इस तरफ को मोड़ी है। हमेशा आप मुश्किल शेर पढ़ के थोड़ी सी वो तबीयत को वो कर देते हैं, मैं बात उसी तरफ चला रहा हूँ। कोई भी नहीं भी बोलेगा तो मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ रहेंगे। बात शुरू कर मिसरा पढ़ रहा हूँ कि हैं यास्मीन में न गुले नस्तरन में है। आप लोग अपने हाथ खोल के नहीं बैठते, आप भी, बाकी भी जिन्होंने हाथ बांधे हुए हैं मजलिस में। मेरे बाद आपको एक शायर को सुनना है, बड़े शायर हैं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको शायरी ऐसी सुनाऊं कि आपकी तबीयत थोड़ी सी महमेज तो हो जाए। मुझे परेशान होकर देखने से बेहतर है मुझसे उठ के सवाल कर लेना भी जड़ी गल की थी सन समझा के भी वन। यास्मीन और नस्तरन दो फूल हैं, एक फूल को यास्मीन कहते हैं, दूसरे को नस्तरन कहते हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी की है कि वो क्या चीज़ है जो ना यास्मीन में है। फोन रख बाबा अच्छा जी, कमरान ना नस्तरन में है। दूसरा मिसरा पढ़ रहा हूँ और आप लोगों की और मेरे दरमियान इमाम हुसैन जामिन है। इमाम हुसैन जामिन है। इस घुटन ज़दा माहौल में मैं समझता हूँ गर्मी है, इमाम हुसैन की ज़ात जामिन है। अगर दिल कहे तो बोलना, दिल न कहे तो मैं मौला हुसैन का वास्ता तुम नहीं बोलोगे। मैं बात समझा के करने का आदी हूँ, मैं क्लासी की ज़ुबान पढ़ने का आदी हूँ। मैंने कभी उर्दू के साथ जुल्म मिंबर हुसैन पे नहीं किया। मैं दूसरा मिसरा पढ़ूँ, पूरा सरगोदा सवाल करे वो क्या है जो ना यास्मीन फूल में है न नस्तरन फूल में। मैं मतलब मुकम्मल करके आपका इम्तिहान ले रहा हूँ। हैं यास्मीन में न गुले नस्तरन में हैं,
वो खुशबुएं जो फर्श अज़ा के चमन में है। दिल हाथ नहीं चामना, हाथ पीड़ा करके चामना। जाकिर के सामने बावण में कोई हिसाब किताब होता है, तो जड़ी मैं शायरी पढ़ता पाया ना उससे थोड़ी जी जान चाहिए। इनके नारे हैदरी ए यास्मीन में सर जी मोटे ढा के नहीं पीटे होके भव्या है। मेहरबानी 5 मिनट ने मेरे कॉल याली कॉल कर दें। हैं यास्मीन में न गुले नस्तरन में है जनाब भी जनाब पीटे होके बने हैं। यास्मीन एक तब मेरे सामने गयो उत्तो मैं शायरी यो की शुरू मैं पढ़ता ही मुश्किल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी मिंबर हुसैन से भोंडी जुबान का लफ्ज बोला ही नहीं है। उर्दू पढ़ता हूँ और अच्छी उर्दू पढ़ने का आती हूँ, चाहे आप बोलें चाहे आप ना बोलें, लेकिन मेरे सामने बैठे हैं मुझसे सवाल कीजिएगा, शायद मैं समझाऊं और बात आसान हो जाए। ऐसा ना हो कि इतनी कुर्बत के बाद भी हम दोनों एक दूसरे से प्यासे रहें। हैं यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं। अशरफ अंकल मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ और कैसे कैसे लोग जाकिर आपने अपने हाथ से बनाए हैं, बनाते तो इमाम हुसैन है, कैसे कैसों की आपने इमदादी की और वसीला बने हैं। मैं मिसरा पढ़ना चाह रहा हूँ, पूरे सरगोदा में एक बंदा उठ के कह दे अली अब्बास अस्करी मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कसम है मैं उनसे मांग के खाता हूँ, मुझे लुत्फ नहीं आया, मैं मिंबर क्या मैं जाकरी छोड़ दूंगा। वरना वो हाथ माफी मांगे जो उनसे लुकमा मांग के तोड़ के तो खाता है लेकिन उनकी फजीलत पे बुलंद नहीं होता। मिसरा चौथा है पूरे सरगोदे का, आखिर तक हाथ बुलंद हो तो लुत्फ है, वरना कोई न बोले। है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में है। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में है। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे, बुलंद करके भैया और बुलंद करके दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। क्या बात है, अरे आपकी क्या बात। सैयद वफा शाह साहब मेरे से पहले मजलिस पढ़ रहे थे, उच्च नूरी गुल इमाम से, एक बहुत बड़ी गद्दी और बहुत बड़े घराने के फर्द हैं। बाबा शाहिद अब्बास शाह जी मेरे मौला इनके बुजुर्गों का साया हम सब पे सलामत रखे, मेरे मौला इन्हें हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। गल तो यास्मीन में साउंड वाले भाई कहाँ बैठे हैं? है यास भाईजान बेस घटाओ इको घटाओ ते जीवन वाला काम करो साढ़े नाल। है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो नहीं हाले भी सवाद नहीं आया, वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में है। शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों पे हम चले हैं। मैंने कहा था मोटे चाह के बने दिखे, शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में। मुश्ताक कलवतरी मिसरा पढ़ता पे मैं मगर वो जलन में। बल्कि मिसरा मैच हो गया। मैं समझ रहा हूं गर्मी है, मैं समझ रहा हूं हब्स है, ये मिसरा अब जो पढ़ने का लुत्फ है शायद वो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि बात अब्बास अली हैदर उस बंदे से कर रहा हूं खुदा की कसम जो परचम में अब्बास की हवा में सांस लेने का आदी है, जो अलम अब्बास दे के गली का रास्ता बदले। अशरफ अंकल उससे बात ही नहीं कर रहा। हर हाथ बुलंद हो तो फिर लुत्फ है, वरना शाह साहब कोई ना बोले, या तो सब बोले या कोई ना बोले। खुदा की कसम मुश्किल ना पड़ते मैं ना पढ़ता। अब मैं क्या करूं, अब आप मुस्कुरा रहे हैं, लोग चेहरे अपने मायूस कर रहे हैं। नस्तरन में है जलन में है, शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में है। तो मिंबर पे अस्करी ऐलान कर रहे मियां गिरकर जरी के पांव पे कहती थी अलकमा परचम को खोलिए मेरी मौजे घुटन में है। अरे जो मुश्किल उर्दू सुनने का आदि, हाँ ये हाथ सलामत रहे, जिसके अंदर है हुसैन मिल के बोला हैदर हैदर। आपके दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। एक
दो त्रै त्रै चेहरे ऐसे हो गए, चार हो गए, पांच पूरे। ये मुस्कुराहट चाहिए खुदा। सर इससे आगे चले, इससे आगे चले, मेरे साथ ही मैं एक ज़हमत दे सकता हूँ, एक ज़हमत दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं खुदा की कसम, मेरे बाद शौकत साहब को पढ़ना है। मैंने कभी मजलिस हुसैन को टारगेट नहीं समझा, ये यहीं पे जश्न हो रहा था खुदा की, मेरे से नहीं पढ़ा जाता। मेरे बाद बड़े आ जाएं या वो आ जाएं, मैंने कभी दाद को वैसे भी टारगेट नहीं बनाया, मुझे हाजिरी लगवानी है। मैं मिसरा पढ़ लूँ, मिसरा वैसे भी बेअदबी बनती है, ये मजमा खड़ा करना मकसद नहीं है, मकसद है मजलिस हुसैन खुशबू खुशबू के साथ हो जाए। मैं जहमत दे सकता हूँ एक लम्हे, आप एक लम्हे के लिए जरा खड़े हो जाइए, मैं मेहमान हूं, मैं आपको जहमत दे रहा हूँ एक लम्हे के लिए। अब वन बाय वन बात हो रही है। आप ये देख रहे हैं एक वजूद, ये बावुजू खड़े होके कह रहा हूं 1,00,000 अली अब्बास अस्करी खुदा मेरे बस में करे ना, मैं वार के फेंक दूं। मैं अशरफ अंकल इतना बड़ा मिश्रा, बैठिएगा मत, 1,00,000 अस्करी खुदा मेरे बस में करे ना, मैं वार के फेंक दूं। मुझे 2 सवालों का जवाब दीजिए, मैं आपको आसमान से बड़ा शेर सुना रहा हूं। जनाबे हुर सुबह आशूर जिस लश्कर को छोड़कर आए थे उसकी तादाद कितनी थी? 9 लाख। और जहां आए थे वहां जनाबे हुर को मिलाकर कितने हुए थे? दोबारा बताइए, जिन्हें छोड़कर आए वो कितने, जहां आकर मिले टोटल वो कितने? 9 लाख को छोड़कर आए, 72 में आकर मिले। अब मैं कलाम पूरा रिपीट कर रहा हूं, कैमरामैन सब मुझे सरगोदा में बंदा बता दे जो आ गया है और उसने शेर जाया कर दिया है। यास्मीन में नगुले नस्तरन में है, आपके कहने पर रिपीट, वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में है। शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में है। गिर कर जरी के पांव पे कहती थी अलकमा, परचम को खोलिए मेरी मौजें घुटन में है, रखिए मेरे सर पे कुरान। अली अब्बास अस्करी मिसरा पढ़ रहे कि हुर खैमाए हुसैन में आए तो ये कहा, कल तक बहुत अकेले थे अब अंजुमन में। ये जवानी सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे जो मुश्किल कुरान का आशिक है। सरगोदा अपने दोनों हाथों को उठा के नारे हैदरी। जी मेरे भाई, अंजुमन की दाद देने का अलग से शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया, सर बहुत शुक्रिया। और खैमा सरकार लुत्फ आ रहा है, लुत्फ आ रहा है। आप मैं आपका चेहरा ढूंढ रहा हूं, पीर वाहिद सजी बादशाह। कुछ चेहरे ऐसे हैं खुदा की कसम, आप ये चेहरे मुझे पढ़ने पे मजबूर कर रहे हैं। हुर खैमा हुसैन में आए तो ये कहा, यार मिसरा दोहराने का शुक्र। कल तक बहुत अकेले थे, अकेले मत रहिए, अंजुमन में शामिल हो जाइए। आपका चेहरा अभी भी जो है मुरझाया हुआ है, मैं चाहता हूँ एक मुस्कुराहट आ जाए। दाद कौन मांग रहा है? कल तक बहुत अकेले थे अब अंजुमन में। आप ऐसे मिसरे कहाँ से लाते हैं? इंतखाब बहुत अच्छा है, मैं नहीं जानता। मिसरे आप बड़े पढ़ते हैं, मैंने जहाँ जहाँ आपको सुना, मुझसे 6 मिसरे सुनिए, 6 मिसरे, और 6 मिसरे हैं राजा साहिब ऑफ महमूदाबाद के। सर इसका मकता मेरे ज़हन में नहीं है, मतला सुन लें बाखुदा, बल्कि मतलब मकता बाखुदा मिंबर पे नहीं है, मेरे जहन में है ही नहीं। इमाम ज़माना खैर का आपको मजीद अच्छा सुनाता हूँ जरा। राजा साहिब महमूदाबाद, 300 साल पुरानी उर्दू सुना रहा हूँ, 300 साल पुरानी उर्दू। कल तक बहुत अकेले थे अब अंजुमन में। इमाम अलैहिस्सलाम ने हुज्जत तमाम की ना, एक बार चिराग नहीं बुझाया, कई बार कहा जिसने जाना है जाओ। जिस वक्त करबला एंट्री हुई तो बहुत सारे लोग थे, उससे पहले उससे ज्यादा लोग थे। अब जिस वक्त इमाम ने लश्कर हुर को देखा तो इमाम ने फरमाया मैं हुज्जत तमाम करूं, वो सामने लश्कर है, वो मेरा रास्ता रोक रहे हैं, जो जाना चाहते हो। अब मेरे साथ, आप उर्दू स्पीकिंग है, आपके एक्सेंट ने बता दिया कि आप पंजाबी नहीं है, उर्दू अच्छी बोली है आपने, जैसा भी है, मैं आपको उर्दू सुना रहा हूं, मुझे कीमत चाहिए। राजा साहिब फरमाते हैं इमाम हुसैन ने हुज्जत तमाम की तो हुआ क्या? फरमाते हैं जाने वाले गए। यार बोले प्लीज,
सर ना हिलाइए, मैं आपको 250-300 साल पुरानी फरमाते हैं, जाने वाले गए, छोटी सी जमात रही बास। शुक्रिया, शुक्रिया, लाखों बार उसका शुक्रिया जो मुश्किल मिस्र पे बोला। बस नहीं बास। हसनैन बस नहीं, वफा बादशाह भाईजान सिर चव्या है, पटका दे के दाद नहीं खामनी, दाद पूरी दे, हाथ खोल के मेरा भेरा। बस नहीं बस। बात आप लोगों से कर रहा हूं, इधर आता हूं। जाने वाले गए, छोटी सी जमात रही बस, वो रहे नक्श कदम जिनके बने दी की आसार। बस असास दो काफी हो गए। जाने वाले गए। आप कभी कभी ऐसी उर्दू सुनेंगे, ओ मेरा भाई क्यों परेशान बैठा है, और मेरा भाई मुश्किल उर्दू आए तो पढ़ने वाले से सवाल कर और पूछ और फिर दाद दे। जाने वाले गए, छोटी सी जमात रही बस। यासर खान दाद दे यार। वो रहे नक्शे कदम जिनके बने दीन की असास। बस यार जगना, असास काफी हो गए दो। जाने वाले गए, लाल खान साहब जल्दी करे आए, कापियां समेत जल्दी करे आए। जाने वाले गए, छोटी सी जमात रही बस। रेड टी शर्ट आपने मुझे देखना है। वो रहे नक्शे कदम जिनके बने दीन की असास। फरमाते हैं, जिनको अंदेशा न जीने का न मरने का हिरास। कितने काफी हो गए जनाब। जाने वाले गए, छोटी सी जमात रही बस। वो रहे नक्शे कदम जिनके बने दी की असास। जिनको अंदेशा न जीने का न मरने का हिरास। सादे कुलवाद वफादार जरी आल शनार। अरे मिसरा पड़ा था सरगोदा वालों, मेरे भाइयों मिसरा पड़ा था। इंज नहीं हाथ ऊंचा। मैं 300 साल पुरानी उर्दू पढ़ूंगा तो कर माले हल्दा भी न है। सादे कुलवाद वफादार जरी आल शनास की बात चाहिए थी यार। सादे कुल मेरे मौला मुझे तौफीक मिदत सराई बख्शिए, मेरे मौला मैं समझा सकूं, और अगर ये नहीं बोलते तो मलाइका को जमीन पे उतारिए। खुदा अब्बास अली हैदर ताहिर मलकूत भी मेरी मुंडेर पे बैठ के वाह वाह करे तो हक अदा नहीं होता बाबा जी। सरकार मिसरा आ रहे, सादे कुलवाद वफादार जरी आल शनास। रख मेरे सर पे कुरान, वो थे कौन? इज्जत हुसैन की कसम है, जीते जी राजा साहब फरमाते हैं, जीते जी उनसे इमामत का गुलिस्तान न छूटा, और मर गए मर के भी शब्बीर का दामाद। जो नहीं बोला वो नहीं आया मजलिस में, हुसैन की कसम है। दोनों हाथ उठा के बोलो हैदर हैदर। खतरनाक नहीं पढ़ना, कोई लड़ाई वाली रुबाई नहीं पढ़नी। पढ़ता मैं कुछ और पे हूँ। क्या है जल्दी भाई प्लीज, बड़ी तार जोड़ी है मैंने। अगर मैं चाहूं तुम्हें मिटा दूं, मिटा के फिर से बना के। ध्यान मेरे वाले पास है। जाने वाले गए, छोटी सी जमात रही बस। वो रहे नक्शे कदम जिनके बने दी की असास। जिनको अंदेशा न जीने का न मरने का हिरास। सादे कुलवाद वफादार जरी आल शनास। और जीते जी उनसे इमामत का गुलिस्तान न छूटा, और मर गए मर के भी शब्बीर का दामाद। यार सादे कुलवाद, वादे के सच्चे, वफादार जरी
आल शनास। यार आप चले जी, मैं आगे चलिए जनाब, आज बात ही फिर शौरा पे करते हैं, मजीद आगे चलिए और फिर चलिए अगर मेरे साथ मदद करते हैं मैं आपको मीर इश्क सुनाता हूं। सैयद हुसैन मिर्जा लखनवी अल मारूफ मीर इश्क, जिसके सामने अनीस दबीर बैठ के मजलिस सुनते थे। अनीस लखनऊ के थे, अनीस दबीर के बाद सबसे बड़े दबिस्तान के मालिक, बहुत बड़े शायर। सैयद हुसैन मिर्जा नाम था, मीर इश्क कहते थे। जनाबे मीर इश्क ने एक मरसिया लिखा है जनाबे शीरी के हाल का। आप लोगों ने हमेशा जनाबे शीरी का तज़किरा मसाहिब में सुना, ऐसा ही है कि वो कनीज थी और वो लंबा एक मजमून है, मेरे मौला ने शादी करवा दी और मसाहिब का मजमून। मैं आपको जनाबे शीरी का फजाइल सुना। देखिए साल में तीन बार मैक्सिमम 3 या 4 बार आता हूँ सरगोदा शहर में। मैं वो बदनसीब हूँ जिसे आप लोगों के चेहरे ज्यादा दस्तयाब नहीं होते। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, कम मैं पंजाब होता ही कम हूँ मेरे भाई। जब से ज़ियारत से वापसी हुई है पंजाब पढ़ने का खुदा की कसम मौका ही नहीं मिला, खुदा की कसम मौका। कभी कभी आता हूँ, खुद इंतजार किया इंजी की बाबा जी, खुद इंतजार, ये कल मलेशिया की फ्लाइट है, खुद इंतजार किया कि कब जाऊँ सरगोदा और जाकर जिक्र करूँ। 6 मिसरे हैं मीर इश्क के, जनाब शीरी के हाल के, और जनाब शीरी का वो टाइम बता रहे हैं जब वो इमाम हुसैन के घर में काम करती थी। अब बचपन है इमाम हुसैन का। अंकल जी, अंकल प्लीज अंकल ऐसे नहीं, मेरे साथ रहिएगा, एक स्माइल चाहिए मुझे आपकी। दाद अब आप बड़े नहीं मांगूंगा, मुस्कुराहट मुझे चाहिए हर सूरत में। जनाब शीरी इमाम हुसैन के घर में काम कर रही हैं। मीर इश्क फरमाते हैं एक दिन ऐसा था जिस दिन झोली में बिठाया और इमाम हुसैन को वुजू करवा रही थी। आपने जबान का मजा लेना है। फरमाते हैं मुंह एक दिन धुलाती थी वो साहिबुल हिजाब। मुश्किल लफ्ज़ है, मुंह एक दिन। लाल खान साहब कह रहे हैं मुश्किल पढ़ रहे हैं, और ये बात वो कर रहे हैं जो आप सबको मुश्किल लगते हैं। मुंह एक दिन धुलाती थी वो साहिबुल, मैंने आपकी तारीफ की है। मुंह ना आप वाकदा मुश्किल आपका इंतखाब बहुत मुश्किल है। मुंह एक दिन धुलाती थी वो साहिबुल हिजाब, यानी कि इमाम हुसैन को वुजू करवा रही, इमाम हुसैन को झोली में बिठा के। जनाब शीरी बड़े मेहरबानी या जिसने भी बोला उसका शुक्रिया, ऐसे वुजू करवा रही। एक लफ्ज है आफ्ताबा। आफ्ताबा उस बर्तन को कहते हैं जिससे पानी यहां डाला जाता है, यहां से वुजू किया, उस बर्तन को कहते हैं आफ्ताबा। अब मैं काफिया समझा के सरगो दाद लूं तो चंगा ना ही मैं जिथे हस उत्थे बैठा रहा। हुण शेर सुनो, आफ्ताबा उस बर्तन को कहते हैं। दूसरा मिसरा सुने, फरमाते हैं मुंह एक दिन धुलाती थी वो साहिबुल हिजाब, था आफ्ताबा अक्से रुखे शह से आफ्ताब। भाई क्या कहने यार, क्या कहने, खुदा की कसम क्या कहने मेरे भाई। अरे आप जियो कामरान मेरे, अशरफ अंकल मिश्रा आ रहा है, अशरफ अंकल। मुंह एक दिन झुलाती, तार साहब मिश्रा सुनिए। मुंह एक दिन धुलाती थी वो साहिबुल हिजाब, मतलब वो जो बर्तन था ना वो इमाम आफ्ताबा, वो इमाम हुसैन के चेहरे की चमक की वजह से सूरज की जैसा हो। मुंह एक दिन धुलात, मेरे ऐनिक वाले भैया, ये ऐनिक वाले जो क्यूट होते हैं ना, ये दाद नहीं देते, बड़ा मसला है। मुंह एक दिन धुलाती थी वो साहिबुल हिजाब, था आफ्ताबा अक्सर रुखे शह से आफ्ताब। अब्बास अली हैदर सरगोदा पैरों ते उठी के बोले ना, अस्करी दी विकालत हक अदा नहीं होंदा। यहाँ पानी भरती थी, ऐसे इमाम के चेहरे पे वजू करवाती थी, कुछ पानी नीचे गिर जाता था, कुछ यहाँ रहता था। अब मीर इश्क बता रहे हैं शीरी ने करवाया वजू, इमाम अलैहिस्सलाम की पेशानी पे कुछ कतरे रह गए, वो कतरे नीचे को जा रहे थे। उन कतरों का नीचे जाना मीर इश्क ने मेरे मौला करम कीजिएगा, बंदा जाने सरकार तुसी जानो, जड़ा हुण भी हाथ नहीं चेंदा। ऐसे वुजू करवाती थी, पानी नीचे को जाता था, वो जो पानी नीचे जा रहा था वो आम नहीं था। मीर इश्क आफ्ताबा आंख से रुखे शह से आफ्ताब। मीर फरमाते याद रखे जमाना, वो कतरे नहीं थे,
और बात पढ़ी, फिर पढ़े। सैयद 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 हम बेचारे क्लासिकी उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं। कतरे दुरे खुशाब थे सारे जबीन पर। कुमैल बादशाह, अरे सूरज से गिर रहे थे सितारे। कतरे दुरे खुशाब थे सारे जबीन पर। उतना ही वैसे ही तू संतलना बैठे हो, मैं उतना गलत होता। कतरे दुरे खुशाब थे सारे जबीन पर, अरे सूरज से गिर रहे थे सितारे। हाँ जी, आपको एक और बहुत बड़े शायर मिर्जा गालिब का कलाम सुना है। मिर्जा असदुल्ला खान बेग अल मुतखल्लिस गालिब। मेरे को तो टाइम नहीं। अच्छा जी, मुझे सुनिएगा, ये तो हमारा प्यार है। सरगो विद्यालय में गालिब नूं जानते हो? हुण तक लाल खान साहब पूरा नाम ही चाया। मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब ने तुसी कुछ भी ना समझो ना तो वत भी वो इतना है कि उहदे शेर दी तशरीह ना होवे तो जनाब दा मैट्रिक नहीं। सरगो दियालो तो सदा बड़ी गल सादा सादा जे शेर ना समझ आवे सी कि गालिब नदी में दोस्त से आती है बूए दोस्त। ये सादा नहीं, नदी में दोस्त से आती है बूए दोस्त, मशगूल हक को बंदगी अबू तुराब ने। अबू तुराब ने शेर तो सादा ना ही पाऊं तो उठ के पढ़ जो ले आए। मिर्जा गालिब, ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दीन अली से आके लड़े और खता कहे। भाई आपके क्या कहना? ये इज्तिहाद अजब है, ये इज्तिहाद अजब है। मैं पहले शायद बता गया हूँ, दर से खारिज तक मेरे बाबा आले मोहम्मद की नौकरी करते रहे। ये मिसरा सुनाने के बाद मैंने 40 मिनट मेरे बाबा ने मेरे से बात की है कि इतना बड़ा शेर कह दिया। ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दी। मिर्जा गालिब की जी एक जमीन थी, यार अब न वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात। अशरफ अंकल मिसरा सुनिए। दिल और दे उनको जो न दे मुझको ज़बां, और हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयान। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयान। अब आपको इसी जमीन के ऊपर मौला अली की शान सुना। यार आप शुक्रिया, ये जो आप आहा करते हैं ना, दिल बड़ा हो जाता है, खुदा की कसम बड़ा हो जाता है। ये एक ऐसी दुआ है, बाखुदा बोतलें नहीं लगती, खून बढ़ जाता है, खुदा की कसम बढ़ जाता है, आप यकीन जाए। हाँ, कहते हैं कि गालिब का है, थक तो नहीं है, मेरे नाल ही हो ना, शुरू करिए। अंदाज़े बयां, और सुनिएगा। अब आपको इस जमीन पे अहले बैत की शान सुना रहा हूं। मिसरा आपके सामने, उसने कहा था कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और मैं कह रहा हूं क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा, और कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा। जी मैं कोई मेंबर तो नहीं कुट रहा, मैं को अपने वाले बहुत वड्डी पढ़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा, मेरे गवाह रवे आज। मैं कोई अपने अनुभव टेल तो नहीं ला रहा, मैं हाजरी लगा रहा, खुदा की कसम।
यार मैंने कितनी बड़ी बात कर दी, मैं वहां से यहां आने तक कितने अहले सुन्नत बिरादरान मुझे मिले। हम सब भाई हैं यार। सुबह 12 रबीउल अव्वल है यार, हमने मनाना है। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, 12 रबीउल अव्वल पे जितने मैंने शियों के जश्न पढ़ने हैं, शायद इतने 17 पे भी नहीं पढ़ने। 12 को जितने मैंने शियों के पढ़ने हैं। आप लोगों ने मुहर्रम के 10 दिनों में इतनी मोहब्बतें दी हैं जिसकी हद नहीं है। अब हमारी भी जिम्मेदारी कि हम लोग रबीउल अव्वल का महीना, आप लोग हमारी तरफ आए, हम आप लोगों की तरफ जाएंगे। और ना जो आप लोगों ने मिलाद करवाना है वो अहले सुन्नत का मिलाद होगा, और ना हमारी मजलिस शियों की मजलिस है। एक जगह नाना का जिक्र है, एक जगह नवाज़े का जिक्र। दूसरी बात ही कौन, एक ही फैमिली का तज़किरा है, आप लोग भी करवा रहे हैं, हम भी करवा रहे हैं। गुजारिश मेरी समझ रहे? तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा तोहफा अपने भाइयों के लिए नहीं था, आज नहीं था। ये एक समाजी अलमिया है। हम क्या करेंगे? 73 फिरके जो हो गए हैं, क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा? और अरे कुरान में लिखा और है, दुनिया ने पढ़ा, दुनिया ने पढ़ा। हाँ जी, ए इलाका समझते हो, ए मोहल्ला में करदा तुहाडे हवाले, इतू हाथ तले रह गया, मैं गिला करे सा। मैं बड़े दिल से पढ़ रहा हूं, खुदा की कसम। अशरफ अंकल यहां से हाथ नीचे रह गया, मैं गिला करूंगा। शाह साहब सामने वाले चुप करके, मैं गिला करूंगा। मैं अब जवार होने पे या मेहमान होने का हक जता रहा हूं। मौला का वास्ता, ये तीनों साइड्स मैंने एक एक हवाले कर दिए। अब मैं शेर पढ़ रहा हूं, क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा? और कुरान में लिखा और है, दुनिया ने पढ़ा। और मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, देखा नहीं मियां, देखा नहीं इस शान का दरियाए सखा। और राहिब ने कहा बस मेरे मौला ने कहा। जिंदगी जीवो जीवो, सरमादा जिंदाबाद। अरे क्या कहने, अरे क्या कहने। राहिब ने कहा बस। अरे आप राहिब ने कहा बस। क्या होगा अदावत, फिरोजी शलवार कमीज वाले भैया न कर, क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा? और कुरान में लिखा और है, जिस टाइम तक तू बैठो तो मैं दाद नहीं पे देंदा, ये गलना तो चंगी है ना होइया। कुरान में लिखा और है, दुनिया ने पढ़ा। क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा? देखा नहीं इस शान का दरियाए सखा। राहिब ने कहा बस मेरे मौला ने कहा। राहिब ने कहा बस मेरे मौला ने कहा। राहिब ने कहा बस मेरे मौला ने कहा। मेरे मौला ने कहा। और ले मेरे भाई, मैं मिंबर पे कह रहा हूं, मुझे दाद न दे, मैं मशवरा दे रहा हूं, मशवरे पे गौर तो करो। तुम्हारा गौर ही सबसे बड़ी दाद है। इतना सा भी बुखार हो जाए, इतना सा भी बुखार, पैनाडोल भी लेने वाला बुखार हो, तो उस क्लिनिक पे जाते हो ना जिस पे एतमाद हो, उस डॉक्टर के पास जाते हो ना जिस पे कुछ ना कुछ बंदे को यकीन। मैं शेर पढ़ूं और दीनों दुनिया के सामान का शेर पढ़ रहा हूं। राहिब ने कहा, दाद नहीं चाहिए यार, मशवरे पे गौर चाहिए। राहिब ने कहा बस मेरे मौला ने कहा। और तो मशवरा दे रहा हूं मुफ्ती से, मियां मुफ्ती से कभी नुस्खे इस्लाम न लेना, होता है मरज और वो देता है दवा। सरवादा क्या बात है, दोनों हाथ उठा के बोलो हैदर हैदर। अभी हाँ सही, क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा? और कुरान में लिखा और है, दुनिया ने पढ़ा। मैं तेने वेद दूं, तुमने वेद। क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा? और कुरान में लिखा और है, दुनिया ने पढ़ा। देखा नहीं इस शान का दरियाए सखा। और राहिब ने कहा बस मेरे मौला ने कहा। अरे क्या बात है, राहिब ने कहा बस मेरे मौला ने कहा। दरूद भेजिए मोहम्मद वैरे बैठे मोहम्मद। फजाइल एक बार फिर सलावत बुलंद आवाज से तिलावत फरमाइए। अगर जहमत न समझें तो बारे दिगर सलावत फरमाइए। रास्ता छोड़ते जाइए।
बारे दिगर सलावत तिलावत फरमाएं। हाँ ये आखन लगा जी, गुस्सा न करो तो एक बारी वत सलवात च पढ़ो। सामीन गिरामी, बरसर मिंबर एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ ले आए जो इस अहद की पहचान है। मेरे ख्याल से मेरे एज फेलोज़ जितने भी इस वक्त इस मजमे में बैठे हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने जनाब शौकत रज़ा साहब को कई बार से ज़्यादा न सुना। मेरे मौला ने हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखा, मौला इनका साया सलामत रखे। इजाज़त है मैं 2-3 मिनट की बात करता हूँ। 3 शेर जानी जाएगी, पढ़िए गाला गटोली। नुस्ख़ा मुफ्ती मर्जी दी शायद गलते हो। मुफ्ती से कभी नुस्ख़ा इस्लाम न लेना, मुफ्ती से कभी नुस्ख़ा इस्लाम न लेना, होता है मरज़ और वो देता है दवा। हाँ जी अगला शेर पढ़े। मुफ्ती से कभी नुस्ख़ा इस्लाम न लेना, होता है मरज़ और, मैं पढ़ नहीं पा रहा, होता है मरज़ और सरकार काफिया। अच्छा आप अब्बास और हैदर मेरे भाई, इस हब्स में जो लुत्फ है ये मिसरा पढ़ने का शायद कहीं नहीं है, कहीं नहीं है जो इस मौसम में पढ़ने का, बल्कि चेहरे बताएंगे मिसरे ने कहां कैसा असर किया। वाइट बादशाह ने हाथ मार लूं कुछ भी नहीं, मैं आराम से मिसरा निछावर कर रहा हूं, तमाम रिक्वायरमेंट्स को बालाए ताक रख के। बड़ा और पढ़ा और राहिब ने कहा बस मेरे मौला ने कहा, और सखा और होता है हाय हाय मरज और वो देता है दवा। और तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं दुनिया वालों, जन्नत की मियाँ जन्नत की हवाएं भी बहुत खूब है, लेकिन जन्नत की हवा और है परचम की हवा। क्या कहने यार, सर्वदा क्या कहने, खुदा की कसम क्या कहने। अपने हाथों में उठा के नारा हैदरी, मुफ्ती से कभी नुस्ख़ा कमरान जीवो मेरे फिर, मुफ्ती से कभी बकाया 2 मिनट, बल्कि 2 मिनट भी नहीं, मुफ्ती से कभी नुस्ख़ा इस्लाम न लेना। मुझे 40 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, मैंने मिंबर पे कहा था 25 मिनट के बाद जितना पढ़ा है मैंने बुजुर्गों के इंतज़ार में पढ़ा है। मुफ्ती से कभी नुस्ख़ा इस्लाम न लेना, होता है मरज़ और। आप लोग थक रहे हैं ना। मुफ्ती से कभी, शाह साहब आप भी रफ्ता रफ्ता मुरझा रहे हैं। मैं मिसरा पढ़ता ही आपके लिए हूँ। मुफ्ती से कभी नुस्ख़ा इस्लाम, और आप भी ये चंद चेहरे जो पढ़ा रहे थे मेरे ख्याल से गर्मी का शिकार हो रहे हैं। मुफ्ती से कभी नुस्ख़ा इस्लाम न लेना, ये 4-5 लोग जो पहले नॉमिनेट किए थे। होता है मरज़ और देता है दवा। और मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं एजाज ये देखा है फकत करबो बला में, चलती है हवा तेज तो जलता है दिया। मैंने आपके लिए पढ़ा था, मैंने हर किसी के लिए खुदा की कसम नहीं पढ़ा था, मैं जा रहा हूँ खुदा की कसम जा रहा हूँ। चलती है शाह साहब, मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा था भाई जी, चलती है यही होती है शायरी, चलती है हवा तेज तो जलता। आखिरी 4 मिसरे कितनी बार मातमियों ने हुक्म किया मैं नहीं जानता, खुदा की कसम नहीं जानता। पहले कहा था शहर सरगोदा में साल में 3 से 4 बार आता हूं, मौला का वास्ता जाया न करना। मेरी बात डरपोक से नहीं है, बात अब कर रहा हूं जंजीर जन से। मोहब्बतें यहां से भी मिल जाती हैं, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया से भी प्यार मिल जाता है। जिस बंदे के हाथ में मोबाइल रहता है ना, वो टेक्निकली भी अगर नहीं बोल सकता तो अब बोलेगा। बात जंजीर जन से कर रहा हूं, फकरी मेरे ठीक मतला और 2 मिसरे। भाई जंजीर जन डरपोक बंदे से बात नहीं कर रहा। फरमा कहते हर बार लहू मातों में सरवर में बहा और
आपकी मुस्कुराहट मजमा खड़ा होने से बड़ी दुआ है। अल्लाह करे मैं समझा सकूं, हर बार लहू मातों में सरवर में बहा और पर कम ना हो। फिर मेरे भाई इस कैमरामैन को मेरे मोहतरम बंदा बताएं जो हाथ नहीं उठाता, बहा और पर कम ना हुआ, हाय हाय जिस्म में बढ़ता ही गया। और मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, सर, अरे सर ताबा कदम खून में जाता हूं नहाकर, मां फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा और मेरे लाल। कहां चले गए सरगोदा के जवान? तुम्हें मौला का वास्ता हाथ नीचे न करना, एक लम्हे के लिए बैठिएगा, अभी मैं खुद बिठा रहा हूं, हाथ नीचे न करना। इमाम हुसैन का वास्ता हाथ ऊपर रखो, मिंबर छोड़ो, पिंडाल भी खड़ा हो जाए, हक अदा नहीं होता। बात जंजीर जन से कर रहा हूं, डरपोक से बात नहीं कर रहा। जो डरपोक है ये छोटे दिल का मालिक है, उठ के जाएगा तो अच्छा नहीं लगता। सरकार बाबा सजी घुटनों में सर छुपा के बैठ रहे, वरना जिसके सीने में दिल नहीं जनाबे अब्बास की मोहब्बत धड़क रही है। बात कर रहा हूं जंजीर जन से, क्योंकि जो जंजीर उठा के खुद पे चला सकता है ना, वो दुनिया की किसी ताकत से डरता बरता नहीं है। जंजीर जन से बात है, बाकी बुझ दिल बंदे को पहले छुट्टी दे रहा हूं। उठ के बोले अब्बास और यादव तेरा पिंडा लश्करी की वकालत का हक अदा नहीं होता। बहा और पर कम न हुआ, जिस्म में बढ़ता ही गया और सर ताबा कदम खून में जाता हूं नहाकर। मां फिर भी ये डरपोक की छुट्टी है, मां फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, हम मातों में जंजीर यूं ही करते रहेंगे, तू फतवे लगा और लगा और लगा। इनके बोला नारे हैदरी। मेरे मौला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, अपनी जगह पे तशरीफ है। माशाअल्लाह, तशरीफ रखें। असद शाह जी तशरीफ रखें। ये और सरकार सैयद मुर्शिद तजम्मल अब्बास हमदानी बादशाह के ज़ेर इंतज़ाम 23, 24, 25 रबीउल अव्वल भोजवाल जिला मंडी बहाउद्दीन, ये मजालिस सदा मुहर्रम उल हरम की वजह से ये तारीख तब्दील की गई है। और 24 अक्टूबर चक 110 शुमाली सिला वाली रोड